नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 4.3 के चौथे प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। चौथा प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। ये हमारा कथन है कि पहले किलोमीटर का किराया क्या है, 8 रुपये है। मान लीजिए एक नगर में क्या है, टैक्सी है। वो टैक्सी जो है यदि 1 किलोमीटर जाएगा तो वह 8 रुपये लेगा, है ना। उसके बाद प्रश्न क्या कहता है, और उसके बाद की दूरी, मतलब उसके बाद भी टैक्सी चलेगी तो उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, 5 रुपये। तो पहले किलोमीटर का तो वो 8 रुपये ले लिया, और बाद में जितने भी किलोमीटर चलेगी प्रति किलोमीटर, मतलब किलोमीटर अभी तय नहीं की गई है, तो जो भी किलोमीटर चलेगी हर 1 किलोमीटर में वो क्या लेगा, 5 रुपये लेगा। मतलब वो पहले किलोमीटर से कितने रुपए कम ले रहा है, 3 रुपये। 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, मतलब आपके प्रश्न में दिया गया है जो तय की गई दूरी है वो क्या है, x किलोमीटर हो, और कुल किराया क्या हो, 22 रुपये हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण और उसका आलेख कीजिए। रैखिक समीकरण तो आपको समझ में आ गया, x y के रूप में होना चाहिए, और जो भी आपका समीकरण मिल जाएगा उसका आप क्या बना दोगे, आलेख बना दोगे। तो आप तो इससे भी समीकरण निकाल सकते हो। जैसे प्रति किलोमीटर हमारा कुल किराया कितना है, 22 रुपये, है ना। कुल किराया हमारा 22 है, और तय की गई दूरी क्या है, x है। तय की गई दूरी क्या है, x है हमारा। तो 5 रुपये ले रहा है हर प्रति किलोमीटर में, तो आप 5 लिख सकते हो, 5x। कुल किराया क्या है, 22 है, तो जो भी 22 गया है कुल किराया, मतलब दोनों का क्या होगा, योग होगा, तो 5x, क्योंकि 5 है। कितने रुपए अधिक ले रहा है पहले टैक्सी से, 3 रुपये, तो आप 3 क्या कर दो, जोड़ दो। यदि कम लेता, 2 रुपये करता, तो आप 3 क्या कर देते, माइनस कर देते, क्योंकि ये अधिक है और बाद में कम ले रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, +3 कर दिया। +3 रुपये कम ले रहा है। तो ये तो समझाने के लिए है। अब आप हल कैसे करोगे, देखो, तय की गई दूरी क्या है, x किलोमीटर है। आपके प्रश्न में दिया गया है कि जो तय की गई दूरी है वो क्या है, x किलोमीटर है। तो पहले किलोमीटर का किराया कितना था, 8 रुपये था, और शेष मतलब जो भी बचा हुआ, x - 1, जो भी हमारा बचा हुआ किलोमीटर का किराया उसका कितना होगा, 5 रुपये होगा। तो प्रति किलोमीटर की दर से, प्रति किलोमीटर आपको तो कन्फर्म नहीं है कि वो कितने किलोमीटर जाएगा, तो प्रति किलोमीटर की दर से क्या हो जाएगा, 5 x - 1, शेष को भी आप ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, कुल किराया। कुल किराया क्या है, 22 है, तो कुल किराया का मतलब है कि दोनों का योग, पहले किलोमीटर और बाद के जो किलोमीटर है, तो 22 बराबर क्या हो जाएगा, प्रति किलोमीटर की दर से आपका कितना किराया हो गया, 5 x - 1, और पहले का किराया कितना हो गया, पहले किलोमीटर का 8 रुपये। दोनों किलोमीटर को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, क्योंकि कुल किराया बोला है। कुल किराया का मतलब ही है योग कर देना। तो देखो, समझने वाली बात है, तय की गई दूरी x किलोमीटर है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, और जो भी बचा हुआ है शेष, आपको अगर यदि क्लियर होता कि वो आगे 1 ही किलोमीटर जाता तो हम 5 ही लेते, x - 1 की आवश्यकता नहीं थी करने की, तो हमको तो पता नहीं है, तो शेष हमारा क्या है, x - 1 है। जो किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, 5 रुपये, तो प्रति किलोमीटर की दर से, तो 5 x - 1, है ना। तो कुल किराया दोनों को ऐड कर दो, 5 x - 1 प्रति किलोमीटर की दर से और पहले किलोमीटर की दर से किराया, ये हमारा हो गया। 5 का अंदर गुणा हो जाएगा, 5x - 5, और ये धन 8, तो 22 बराबर 5x। 8 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 प्लस में, क्योंकि 8 का चिन्ह क्या है, बड़ा है। और आप ऐसे भी हल कर सकते हो, कुल किराया 22 था और आगे कितना जा रहा है, 5x, क्योंकि तय की गई दूरी x है, और कितना ज़्यादा है, कितना कम किराया है, 3 रुपये, तो आप 3 ऐड कर दो। एक सरल तरीका ये है, लेकिन आपको कॉपी में तो इस तरह लिखना पड़ेगा। तो हमारा समीकरण क्या हो गया, y बराबर 5x + 3, है ना। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। तो अब इसका आपको आलेख भी बनाना है, तो इसी समीकरण से आप आलेख बनाओगे।
देखो, जब x बराबर क्या लोगे 0, जब x बराबर आप 0 लोगे तब आपको y का मान क्या होगा, समीकरण में मान रख दो 5, x की जगह में 0 धन 3। 5 का कितनी भी बड़ी संख्या से 0 का यदि गुणा होगा, 0 जो संख्या है कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा होगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये धन 3 हो गया, 0 में 3 जुड़ेगा तो 3। जब x आप 0 लिए तो y क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब जब x बराबर 1 लेते हो तब y क्या मिलेगा, x की जगह में आप 1 रख दोगे, 5 गुणे 1 धन 3, तो 5 धन 3 क्या हो जाएगा 8। जब x बराबर 1 लेते हो तो y बराबर क्या आता है, 8 मिलता है आपको। अब जब x बराबर -1 लेते हो तब y बराबर क्या हो जाएगा 5, x की जगह में -1 धन 3, तो 5 में -1 का गुणा होगा तो -5 और धन 3, -5 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा -2, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। तो आप देख लो x y का मान जब 0 रखे हो तो y का मान क्या प्राप्त हुआ 3, और जब x का मान 1 रखे हो तो 8 प्राप्त हुआ, और जब x का मान -1 रखे हो तो y का मान -2 प्राप्त हुआ। अब आप क्या बना दो, आलेख बनाना है आपको। अब हम आलेख बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, x अक्ष हो गए, x अक्ष x डैश अक्ष, ये y अक्ष हो गए y डैश अक्ष। हमको रेखा कहाँ तक ले जानी है, 8 तक, क्योंकि हमारा जो है x y का मान वो दिया हुआ है, 1 लोगे तो 8 आएगा। जो आपका मान दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, आलेख बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x अक्ष में 0, तो आपको x अक्ष में 0 कहाँ है, यहाँ है, और y अक्ष में 3 चाहिए, तो y अक्ष में 3 आपको यहाँ मिल गए, तो ये हमारा क्या हो गया 0 3 का आलेख हो गया। फिर क्या बोला है, x अक्ष जब 1 लोगे, 1 कहाँ रहेगा, प्लस में रहेगा, धन में 1 रहेगा। फिर आप कहाँ जाओगे, y अक्ष में 8, y अक्ष में कहाँ जाना है, 8 पे जाना है, तो ये हमारा 1 और 8 का आलेख हो गया। अब हम x अक्ष में कहाँ जाएंगे, -1 साइड, है ना, और y अक्ष में कहाँ जाएंगे, -2, तो ये हमारा -1 और -2 का आलेख हो गया। इसे हम पटरी की सहायता से पूरे बिंदु को क्या कर देंगे, मिला देंगे, P और Q। यही हमारा समीकरण का क्या बन जाएगा, आलेख, y बराबर 5x धन 3। अब इसका आपका 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का क्या कीजिए, चयन कीजिए। आकृति 4.6, आकृति 4.6 का ये आलेख है। जो आलेख में 3 बिंदु दिए गए हैं, -1 और 1, 0 0 1 और -1, जो आपके 3 बिंदु दिए गए हैं और 4 क्या दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं। तो जो 3 बिंदु हैं, ये तीनों बिंदु किसी ना एक समीकरण पे क्या होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए। मतलब हम जो भी मान रखें, तीनों मान रखें एक समीकरण में, तो दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। तो 4 विकल्प दिया हुआ है, 4 विकल्प में केवल एक ही समीकरण क्या होगा, सही होगा। तो सही समीकरण का कैसे चयन करेंगे, जैसे y बराबर क्या हो गया, x हो गया, तो सबसे पहले तो ये तीनों मान रख के चेक कर लो। तो जैसे हम 0 0 मान रखे तो ये तो बराबर हो गया, ये तो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन तीनों बिंदु संतुष्ट करना चाहिए। जैसे -1 और 1 ये तो नहीं संतुष्ट कर रहा है, और 1 और 1 ये भी नहीं संतुष्ट कर रहा है, 1 और -1, मतलब तीनों समीकरण क्या है, संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। तो पहला समीकरण तो आपको नहीं होगा, ऐसे समीकरण को काट काट के चेक करना है। अब दूसरा समीकरण क्या है, x + y बराबर क्या है, 0। तो सबसे पहले आप दूसरा समीकरण भी चेक कर लो। तो सबसे पहले कौन सा मान रखोगे, 0 0 रख दो, 0 0 मान रखे तो ये तो 0 हो गए, संतुष्ट हो रहा है। अब दूसरा क्या है, -1 और 1 है, तो -1 और +1, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब तीसरा 1 और -1 ये भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। मतलब समीकरण जो 2 है, विकल्प 2, ये हमारे समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। जो आलेख में आपके तीनों बिंदु दिए गए हैं, ये समीकरण 2 को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो आप हल ऐसे कर सकते हो, x + y, x + y, तो x का मान 1 है, जो -1 और 1 है ये भुज हो गया, ये कोटि हो गई। भुज हमारा क्या कहलाता है, x, और कोटि हमारा क्या कहलाता है, y। तो x के जगह में 1 और y के जगह में -1, आप ऐसे रख सकते हो, है ना।
ये बिंदु रख लो, ये बिंदु रख लो। तो हमने दोनों बिंदु, तीनों बिंदु रख के चेक किए, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे आलेख के बिंदु को ये समीकरण क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। जो आपके तीनों बिंदु दिए गए हैं वो चारों समीकरण में आपको मान रखने हैं। तो हम पहले में रखे तो पहला तो नहीं संतुष्ट हो रहा, दूसरे में रखे दूसरा संतुष्ट हो गया, तो आगे हमें करने की क्या है, जरूरत ही नहीं है। अब इसी तरह आकृति 4.7 में भी ग्राफ दिया गया है। 4.7 में आकृति, ये हमारा क्या है, आलेख दिया गया है ना। तो पहला आपका क्या है, y बराबर x प्लस 2। तो जो आपका y बराबर x प्लस 2 है, तो आपके बिंदु कितने हैं, आपके बिंदु कितने हैं, 3 हैं। -1 और 3, 0 और 2, और 2 और 0, है ना। ये आपके बिंदु हैं। तो हमको कहाँ रखना है, y बराबर x प्लस 2 में। ये तीनों बिंदु को मान रखते हैं, रफ कार्य है आपको समझने के लिए। तो y हमारा क्या हो जाएगा, 3, और x हमारा -1 और धन 2। तो ये 3 बराबर क्या हो जाएगा, -1 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ये तो बराबर ही नहीं हो रहा है, इसको करने की क्या है, आवश्यकता ही नहीं है। अब दूसरा भी इसी तरह चेक कर लो। ये हम पहला चेक किए तो पहला तो हो नहीं रहा है। अब दूसरा चेक करोगे, क्या है दूसरे, y बराबर x माइनस 2। तो y हमारा क्या है, 3 है, और x हमारा क्या है, -1 -2। ये हमारा क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। तो ये भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, दूसरा भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। अब आप तीसरा चेक कर लो। तो y बराबर -x धन 2। तो पहला क्या है, -1 है, तो x की जगह में -1 रखोगे, पहले से ही है, धन 2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +1 और 2 3। पहला तो संतुष्ट हो गया, पहला बिंदु जो दिया है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब दूसरा भी देख लो, दूसरा क्या है, 0 2 है। तो x का मान 0, y का मान 2। तो आप x के जगह में क्या रखोगे, 0, y के जगह में 2। तो y के जगह में हमने 2 रख दिया, x के जगह में 0 धन 2, ये भी 2 बराबर 2, ये भी समीकरण को संतुष्ट हो रहा है। अब तीसरा बिंदु क्या है, 2 0, है ना। तो x के जगह में 2 रखोगे, y के जगह में 0 रखोगे। तो y हमारा क्या है, 0, और x हमारा क्या है, 2 है। तो x हमारा 2 हो गया, धन 2, -x धन 2 है। तो -2 0। मतलब ये तीनों बिंदु जो है तीसरे वाले समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो आप हल ऐसे कर सकते हो, वो चेक करने के लिए रफ शीट में बताए गए हैं, बाकी हल आपको ऐसे करना है। तो कौन सा समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तीसरा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लेखा चित्र के बिंदु समीकरण y बराबर -x धन 2 को संतुष्ट कर रहे हैं, अतः समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर -x धन 2। मतलब तीसरा समीकरण क्या है, इस आलेख को संतुष्ट कर रहा है। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।